अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आवाम की गलत फहमियाँ। आज की इस किस्त में हम आपको बताएंगे चंद अहम बातें। तो पहली बात यह है कि लोग ये समझते हैं कि मुर्गी अगर कहीं अजान दे तो उसको फ़ौरन ज़िबह कर देना चाहिए, वरना वहाँ वबा फैल जाती है। क्योंकि मुर्गे का काम होता है अजान देना, अगर मुर्गी ऐसा करने लगे तो उसको ज़िबह कर दी जाए, यानी बांग देना अजान से मुराद। तो ये बिल्कुल बेअसल बात है, गलत बात है। बिला वजह बेचारी मुर्गी की जान न ली जाए। ऐसे ही लोगों में ये मशहूर है, अगर डॉक्टर या मरीज़ को बुलाने के लिए घर से 2 लोग जाते हैं, तो लोगों में कुछ इलाकों में ये ख़्याल पाया जाता है कि अब ये मरीज़ जो है शिफ़ायाब नहीं होगा, इसको सेहत नहीं मिलेगी क्योंकि उसको बुलाने 2 लोग गए हैं। तो अजीब-सा ख़्याल है, मेरे समझ नहीं आता, ऐसा ख़्याल ख़्याल जो है नहीं होना चाहिए। ऐसे ही कुछ इलाकों में ये दस्तूर और ये रिवाज पाया जाता है, अगर किसी काम के लिए निकल रहे होते हैं और ख़ास तौर पर किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए, और उस दौरान अगर कोई छींक दे तो फिर वापस आ जाते हैं और ये ख्याल करते हैं ये काम नहीं होगा, या अगर पहुँचेंगे तो नुकसान हो जाएगा, या अगर जाते भी हैं तो डरते डरते और ये सोचते हुए कि अब नुकसान होगा और काम नहीं हो पाएगा। तो ये बिल्कुल बेअसल बात है, ऐसी कोई बात नहीं है कि अगर कोई छींक दे तो काम बिगड़ जाता है। ऐसे ही लोगों में मशहूर है कि अगर 2 घरों में या 2 लोगों में या घर की फैमिली के में जो है फैमिली के लोगों में झगड़ा कराना हो, तो एक जानवर है कुनफुद जिसको कहते हैं, और सीही भी जिसको बोलते हैं, और उसके पीठ पर काँटे होते हैं, उसका कलर होता है ज़ेबरे जैसा, वाइट ब्लैक वाइट वाइट ब्लैक, इस तरह काँटे होते हैं लंबे-लंबे। उसका एक काँटा घर में रख दो और जब तक वो घर में काँटा रखा रहेगा तब तक लड़ाई होती रहेगी। सो ये भी बिल्कुल बेअसल बात है, किसी भी जानवर के किसी भी तरह के काँटा रखने से लड़ाई वगैरह नहीं होती है। इसके अलावा लोगों में ये मशहूर है, ख़ास तौर पर ख़वातीन में, कुछ इलाकों में होगा, कुछ में नहीं होगा, कि रोटी पकाते वक़्त और उसको तवे पर जब हम रखेंगे तो तवे पर रखने से पहले रोटी अगर फट जाए तो ये इस बात की अलामत है कि ये रोटी किसी मेहमान का हिस्सा है और मेहमान आने वाले हैं। तो ये बिल्कुल सही बात नहीं है, बाज़ औक़ात ऐसा होता है नहीं भी आते, और कभी इत्तेफ़ाक़ी बात है अगर आ जाएँ तो रोटी के तवे पर पहुँचने से पहले फट जाने से उसके मेहमान के आने का और ना आने का शगुन लेना, ये सारी बेअसल बातें हैं। बाज़ जगह ये समझा जाता है कि कुँवारा लड़का या लड़की अगर चम्मच को या जो डोई होती है बड़े भगोने या देग में से सालन निकालने की, उसको चाट ले, तो इसके बारे में ये ख़्याल किया जाता है कि इनकी शादी पर फिर बारिश बहुत होगी। तो ये भी बिल्कुल बेअसल बात है, जो नहीं भी चाटते बारिश तो उनकी शादी पर भी हो जाती है। ऐसे ही लोगों में ये ख़्याल है कि अगर एक किस्म का सितारा जिसको दुमदार सितारा भी बोलते हैं, कि अगर वो नज़र आ जाए तो फिर ये होता है कि जंगें होती हैं और खाना जंगी होती है, लड़ाइयाँ होती हैं। तो ये बिल्कुल बेअसल बात है, ये नुजूमी ख़यालात हैं शरीयत की, इसमें कोई भी असल नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। इसके बाद लोगों में ये ख़्याल पाया जाता है कि अगर किसी वजह से बात करते वक्त या खाना खाते वक्त अपनी ज़ुबान दाँतों के दरमियान दब जाए, तो लोग ये समझते हैं कि कोई या तो गालियाँ दे रहा है या बुराई से ज़िक्र कर रहा है या बद्दुआएँ दे रहा है। बहरहाल ये अपने बारे में मेरे बारे में कहीं बुरी तरह से ज़िक्र हो रहा है। तो ये बिल्कुल बेअसल बात है, इसकी भी कोई असल नहीं है। बहुत से लोग मंगल के दिन को मनहूस समझते हैं, तो ये भी बिल्कुल बेअसल बात है, और बहुत सारे लोग बुध के दिन को मनहूस समझते हैं। मेरा जाना हुआ था अभी 1 डेढ़ हफ़्ता पहले मोबाइल मार्केट, वहाँ पर मैंने सुना ही है कि एक बंदा वहाँ मोबाइल लेने के लिए आया हुआ था और ये कह रहा था ये बृहस्पति है ही मनहूस, यानी बुध का दिन, कि बृहस्पति को मोबाइल लिया था मैंने और चला गया। घर वाले मना कर रहे थे कि बेटा बृहस्पति को मत ले, मैंने नहीं माना और ले लिया। वो गैर मुस्लिम था। तो बहरहाल ये कि उनके यहाँ माना जाता हो न माना जाता हो, लेकिन इस्लाम में इसकी कोई असल नहीं। कोई दिन, कोई घड़ी, कोई लम्हा मनहूस नहीं होता, आप किसी भी दिन लें। और हैरत तो ये है कि वो कहने वाला गैर मुस्लिम था, और उसके जवाब में जो जवाब दिया था वो भी गैर मुस्लिम था, जो दुकान का ओनर था। उसने कहा भाई ये तुम्हारी गलत बात है, तुम अगर शुक्र को भी लोगे यानी जुमे के दिन को भी लोगे तब भी तुम्हारा मोबाइल गिरना होगा, तो गिर जाएगा। यानी ये ख्याल उनमें भी अब नहीं पाया जाता। खुलासा ये है कि ये ख्याल चाहे मुसलमानों में पाया जाता हो या गैर मुस्लिम हो, ये वहीं पाया जाता है जहाँ इल्म की कमी है, या फिर ऐसी सुनी सुनाई बातों पर ज़िंदगी गुजार रहे हैं इल्म होने के बावजूद। बहरहाल कोई भी दिन मनहूस नहीं है, कोई भी लम्हा मनहूस नहीं, कोई भी वक्त मनहूस नहीं है। ऐसे ही लोग ये समझते हैं कि चिड़ियाँ अगर रेत में लौटें, रेत में नहाएं, तो इससे फिर बारिश आने का जो ख्याल लेते हैं कि अब बारिश होगी। इसी तरह मोर अगर नाचने लगे या अगर मोर बोलने लगे तो ये ख्याल लिया जाता है कि अब बारिश होने वाली है। सो ये बिल्कुल बेअसल बात है, बारिश जब होना होगी, जब अल्लाह ताला चाहेंगे बारिश हो जाएगी। बाज़ लोग जब किसी काम के लिए जाते हैं और अगर उनके सामने से बिल्ली गुजर जाए तो फिर ये समझते हैं ये काम नहीं होगा, या अगर हम इस तरफ जाएंगे तो बड़ा नुकसान होगा। तो इसलिए या तो वो काम से रुक जाते हैं, अगर जाते हैं तो डरते डरते जाते हैं, जैसे छींकने वाले के बारे में बताया। तो ये भी बिल्कुल बेअसल बात है, इससे कुछ भी नहीं होता, ना ही किसी के छींक देने से, ना ही बिल्ली के सामने से गुजर जाने से। ऐसे ही लोग ये समझते हैं कि रात में कुत्ता अगर कहीं बोलता है तो जिस बस्ती में कुत्ता रोता है उस बस्ती में उस रात किसी की मौत होने वाली होती है। सो ये भी बिल्कुल बेअसल बात है। बाज़ लोग बच्चों को दरवाजे पर लगी हुई ज़ंजीर, जो पुराने ज़माने के दरवाजे हैं जो अब भी किन्हीं गाँव में आपको मिल जाएंगे, जिसमें ज़ंजीर लगी हुई होती है और उसी को वो उसमें लगाते हैं हुक में, और ज़ंजीर लगाकर फिर ताला लगाते हैं। तो उस ज़ंजीर को हिलाने से मना किया जाता है और मना करते हैं कि ये काम ना करो, इससे जो है बुरी बात है और मनहूस चीज़ है।
तो ये भी बिल्कुल बेअसल बात है। हाँ, ये बात अलग है कि उससे शोर होता है, किसी को परेशानी होगी तो बच्चों को मना किया जाए। ऐसे ही मशहूर है कि जब हिचकियाँ आती हैं तो कब्र याद करती है। तो याद रखें, हिचकियाँ आने से कब्र का याद करना नहीं, बल्कि कब्र तो हमेशा याद करती है। और इंसान को नसीहत भी ये की गई कि हमेशा अपनी कब्र को याद करना चाहिए। कब्र आपको याद करे ना याद करे, हमें और आपको कब्र को याद ज़रूर करते रहना चाहिए, क्योंकि एक दिन हमें कब्र में जाना है, फिर हमारा अंजाम क्या होने वाला है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सभी की अज़ाब कब्र से हिफाजत फरमाए और कब्र के सवाल जवाब में हमारी आसानी फरमाए। ऐसे ही बहुत सारे लोग जो दुकानदार हैं, जो शॉपकीपर्स हैं, वो सुबह के वक्त उधार देने को या रात के वक्त बिल्कुल उधार देने को नापसंद करते हैं। सुबह के वक्त तो उनका ये ख्याल है कि पहले ही दुकान मैं उधार दे दूँ, फिर मेरी दुकान उधार जाती रहेगी या घाटे में जाएगी, नुकसान होगा। तो ये बिल्कुल बेअसल बात है, इसकी कोई असल नहीं। हाँ, उसकी अपनी कोई मसलहत है तो उधार ना दे। कि लोग ले तो जाते हैं बहुत सीधा समूह बनाकर, लेकिन जब देने के लिए आते हैं तो फिर वो देने का नाम नहीं लेते। ये मेरा अपना भी तजुर्बा है, लोग पैसे लेकर जाते हैं, फिर वो देना नहीं चाहते हैं और टाल मटोल करते रहते हैं। बहरहाल वो अपनी मसलहत के तहत लोगों को ना देना चाहे तो ना दे, वो बिल्कुल ही उधार ना दे, उसकी अपनी मर्ज़ी है। और आज का माहौल भी ऐसा है कि किसी को उधार दे दिया जाए तो लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है। ऐसे ही लोगों में ये मशहूर है कि बिस्तर को झाड़ू से नहीं झाड़ना चाहिए, वरना घर में जो है बेबरकती फैलती है या घर में नुकसान होता है। तो ये बात याद रखें, जो बिस्तर है उसको दूसरी चीज़ों से साफ़ किया जाता है। ज़ाहिर सी बात है, उस पर झाड़ू तो नहीं फेरी जाएगी, वो सारे घर में फेरी जाएगी। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि उस पर चीज़ ही कोई ऐसी पड़ी है कि उसको साफ़ ही झाड़ू से करना है। मान लीजिए कोई जानवर गिर कर मर गया, कोई गंदा जानवर गिर गया, मर गया, उस बेड पर मर गया इत्तेफाक से किसी तरह से, कोई कीड़ा उस पर मरा पड़ा है या कोई कीड़ा बिस्तर पर है, तो उसको झाड़ू से ही झाड़ा जाएगा, वरना कोई और चीज़ क्या लेंगे आप। बहरहाल ये कि अगर कोई झाड़ देता है इत्तेफाक से झाड़ू से, तो उससे बेबरकती आना या घर में नुकसान होना, ऐसा कोई मसला नहीं है। ऐसे ही बाज़ लोग असर की नमाज के बाद झाड़ू लगाने को बुरा समझते हैं और ये समझा जाता है कि इससे बेबरकतियाँ फैलती हैं और रिज़्क़ में तंगी आती है। तो ये बिल्कुल बेअसल बात है। आप दिन में, रात में, किसी भी वक्त, कभी भी, जब चाहें जब झाड़ू लगा सकते हैं। ऐसे ही लोगों में ये ख्याल है कि चारपाई पर बैठकर पाँव नहीं हिलाना चाहिए, यानी पैर नहीं हिलाना चाहिए, वरना जो चारपाई का मालिक है या जो घर का मालिक है वो कर्ज़ में डूब जाएगा। सो ये बिल्कुल बेअसल बात है। हाँ, ये बात अलग है, पैरों का हिलाना कुछ इलाकों में बुरा और बेअदबी समझा जाता है, बदतमीज़ी समझा जाता है, तो ना हिलाए जाएँ, वो कोई मसला नहीं है। लेकिन बाज़ इलाकों में हमने देखा है, बड़े बड़ों को भी, बड़े बूढ़ों को भी वो बैठकर पैर हिलाते हैं, उनसे उनको रेस्ट मिलता है, तो वो कोई मसले की बात नहीं है। ऐसे ही ये भी मशहूर है, अगर कोई शख्स रात को चारपाई के जो अदवान हैं उनको बंद देता है, उनको बांध देता है, तो फिर उसके घर में 7 लड़कियाँ पैदा होती हैं। सो ये बिल्कुल बेअसल बात है। अल्लाह ताला जिसको बेटे देना चाहते हैं उसको बेटे देते हैं, जिसको बेटियाँ देना चाहते हैं उनको बेटियाँ देते हैं, जिसको जितनी औलाद देना चाहते हैं उतनी औलाद देते हैं, जिसको चाहते हैं बिल्कुल नहीं देते हैं। आदमी लाख जतन कर ले, अगर अल्लाह ना चाहे तो फिर उसको औलाद नहीं मिल सकती। तो ये सारी बिल्कुल बेअसल बातें हैं। ऐसे ही लोगों में ये भी मशहूर है कि जब किसी शख्स का तज़किरा हो रहा हो और वो वहाँ मौजूद ना हो और उसकी बात चल रही, अचानक वो आ जाए, तो उसके बारे में कहा जाता है, भाई तुम्हारी बड़ी लंबी उम्र है, लंबी उम्र वाला शख्स है, तुम्हारी 100 साल की। सो ये बिल्कुल जो है बेअसल बात है। किसी का गायबाना तज़किरा हो जाना और फिर उसका अचानक से आ जाना, उससे ये हरगिज़ नहीं कहा जाएगा कि ये लंबी उम्र है। इंसान उस वक्त भी मर सकता है, फिर क्या करेंगे आप। तो ये बिल्कुल बेअसल बात है। उसकी लंबी उम्र या कम उम्र, उसकी जितनी उम्र है वो तय होकर आई है, आप उसका ज़िक्र करें उसके पीछे या ना करें। तो ये सारी बातें जो आपके सामने ज़िक्र की गई, इनमें से कोई भी बात ऐसी नहीं है जो कहीं तक भी दुरुस्त हो, जबान में मशहूर है। तो लिहाजा इन बातों से खुद भी बचा जाए और लोगों को भी बचाया जाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।